रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स BA GLA 138 के सॉल्यूशंस लेके आया हूं। पेपर में कैसे आंसर लिखे। सर लेटेस्ट पेपर है, बिल्कुल 25 का लेटेस्ट पेपर है। रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स 3 आवर्स का पेपर, 100 मार्क्स, आंसर ऑल क्वेश्चंस। पहला अनसीन पैसेज आया था, हैंडमेड्स टेल के बारे में, आराम से बारे में उसके बारे में बताया हुआ है। रीड करेंगे, एक एक चीज रीड करेंगे। सर ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, टेलीग्राम से जाके ले लेंगे। मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, आंसर बताऊंगा कि किस वे में प्रेजेंट करें कि पूरे मार्क्स आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु आर इक्नो वाइफ्स? ये इक्नो वाइफ्स आर वुमेन बिलोंगिंग टू अ पुअर हाउस होल्ड जो अपीयर करती हैं पब्लिक स्पेसिस में, परफॉर्मिंग मल्टीपल रोल्स। उनकी जो आइडेंटिटी होती है उनके क्लोथिंग और सोशल पोजीशन से पता लग जाती है। दे वियर चीप स्किमी ड्रेसेस इन मिक्स कलर जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन। उनके क्लोथ्स विजुअली डिस्टिंग्विश होते हैं अदर वुमेन से। वो बास्केट्स कैरी करती हैं एंड वो साइड वॉक्स पे चलती हुई नजर आती हैं। दीज आर नॉट डिवाइडेड इनटू सेपरेट फंक्शंस, दे आर रिक्वायर्ड टू डू एवरीथिंग दे कैन मैनेज। देयर लाइव्स इन्वॉल्व कॉन्टिन्यूस लेबर विदाउट स्पेशलाइजेशन। ये बिलोंग करती है पुअरर मैन को, इंडिकेट करती है लो सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। अनलाइक प्रिविलेज वुमेन दे मूव ऑन फुट रादर देन इन कार्स। इक्नो वाइफ रिप्रेजेंट करती है वुमेन बर्न विद मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विजिबल पॉवर्टी, लिमिटेड सोशल प्रिविलेज विद इन द सोसाइटी डिस्क्राइब। क्या रूल्स हैं विच डिस्कस, जो राइटर होता है डिस्कसिंग फॉर एवरी वुमेन इन द पैसेज। चलिए रूल्स देख लेते हैं। पैसेज रिकॉल्स अ टाइम व्हेन वुमेन फॉलोड अनरिटन रूल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एवरीडे लाइफ। जैसे रूल्स पढ़ते हैं बच्चे, आंसर ना पॉइंट फॉर्म में लिखना, आंसर पॉइंट फॉर्म में लिखना। सर हमने 4 साल के पेपर ले लिए, बहुत बढ़िया किया बेटा, बहुत बढ़िया किया। मैं तो 5 साल के कहता हूँ, आपने 4 साल के भी ले लिए तो बहुत बढ़िया है। कोई भी बच्चा 5 साल के पेपर किए बिना एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएगा। पेपर से एक दिन पहले सिर्फ 5 साल के सॉल्यूशन पढ़ने हैं। कुछ बच्चों को अगर आप पेपर से 2-3-4 घंटे पहले वीडियो देख रहे हैं तो 3 साल के सॉल्यूशन मिनिमम पढ़ने हैं। अभी कांटेक्ट करेंगे, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। उन्नति एजुकेशन सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। Women should never open the door to a stranger even if he claims to be an authority figure. Stranger कहता है he is from the police, his identity must be verified without opening the door. Identity proof आपको डिमांड करना चाहिए. It should be shown safely, such as sliding it under the door. Women should not stop on the road to help motorists who appears to be in trouble. Seemingly harmless requests should be treated with suspicion. Safety must be prioritized over sympathy or politeness. ये जो रूल्स हैं रिफ्लेक्ट करते हैं शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग अमंग वुमेन्स दैट कांस्टेंट क्वेश्चन वाज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल इन अनसेफ एनवायरनमेंट। एक वर्ड है स्ट्रिप्ड, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लोथिंग worn by certain women. एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू द ड्रेसेस मेड विद द बैंड्स और लाइंस और डिफरेंट कलर्स। ये जो क्लोथ्स होते हैं आर सिंपल, चीप एंड स्किम्पी इन अपीयरेंस। ये जो स्ट्रिप्ड ड्रेसेस हैं दे एक्ट एज अ विजिबल मार्कर फॉर सोशल पोजीशन। इनकी आइडेंटिटी वुमेन बिलोंगिंग टू अ पुअरर मैन। Clothing becomes a way of classifying women. Stripped symbolizes poverty, lack of status or control. तो क्या कंडीशन होती है साइडवॉक्स की टू वॉक ऑन देम द राइटर इज डूइंग? चलिए देखते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं पहले आंसर्स की। द पैसेज डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर ऑफ द साइडवॉक्स एंड द राइटर्स केयरफुल मूवमेंट ऑन देम। साइडवॉक्स आर मेड ऑफ सीमेंट, दे आर प्लेन एंड हार्ड विदाउट कंफर्ट। Writer's manner of walking: the writer walks like a child, avoiding cracks. She steps carefully and cautiously. वॉकिंग ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ द पास्ट, स्पेशली ऑफ द फ्रीडम एंड सेफ्टी। ये केयरफुल वॉकिंग रिफ्लेक्ट करता है फियर एंड रिस्ट्रिक्शन। इट हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पास्ट फ्रीडम एंड प्रेजेंट कंट्रोल। सिनोनिम ऑफ द वर्ड करते हैं। द गिवन पैसेज यूज द वर्ड प्रिटेंडिंग टू डिस्क्राइब द फॉल्स बिहेवियर मेंट टू डिसीव अदर्स। कॉन्टेक्स्ट का इसका मीनिंग देखते हैं। जो वर्ड अपीयर है इन द लाइट अबाउट अ मोटरिस्ट, इट प्रिटेंडिंग टू बी अ ट्रबल। ये सजेस्ट करता है डेलिब्रेट फॉल्स अपीयरेंस और डिसेप्शन। एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इट इज नॉट जेन्युइनली इन ट्रबल, ही क्रिएट्स अ फॉल्स सिचुएशन टू मिसलीड वुमेन। ओके, अगर इसको कोई टाइटल और टर्म देना है, द पैसेज डिस्क्राइब्स अ सोसाइटी वेयर वुमेन्स लिव्स आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, क्लासिफाइड और मॉनिटर्ड थ्रू ड्रेस, रोल्स और मूवमेंट इन पब्लिक प्लेसेस। कि यहाँ पर अगर वुमेन्स को इन वे में जज किया जा रहा है और उनके बारे में बताया जा रहा है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वुमेन आर आइडेंटिफाइड बाय कलर कोडेड क्लोथिंग लिंक टू सोशल रूल्स। इकोनॉमिक एंड फंक्शनल रिस्ट्रिक्शन डिफाइन वुमेन आइडेंटिटीज। Public spaces are unsafe and closely watch. Fear governs women's behavior and mobility. ठीक है बच्चे? Okay. Mark the strict labels in the following sentence. Can I see you today? Can I see you today? The main stress fall on C because it is the key action, and on a day
as it carries the time reference. Functions like can, I use remain unstressed. So can I see you a day, can I see you today, तो देखो ना सी और डे अपने आप वो हो जाता है. प्लीज ब्रिंग मी अ चेयर. Please is stressed to show politeness or emphasize, while cheer is stressed as the important object being requested. Please मुझे ये मोबाइल दे दो. तो जो मोबाइल है ऑटोमेटिकली उस पर स्ट्रेस आ जाए, ऑब्जेक्ट है. अदर वर्ड्स आर ग्रामेटिकली सपोर्टिव. द किड्स आर एट द पार्क. ठीक है ना. तो जो किड है और पार्क है इसको स्ट्रेस किया गया है बिकॉज दे कन्वे द मेन इन्फॉर्मेशन. हु एंड वेयर आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशंस आर अनस्ट्रेस्ड. सर एक बार पेपर दोबारा दिखा दो बच्चे. ये रहा बच्चे, ये पैराग्राफ के ऊपर ही आए थे. 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन थे बच्चे. अच्छा हाँ बच्चे, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि 4-4 मार्क्स के थे. अब क्वेश्चन 2 ये 10 मार्क्स का है बच्चे, ये 10 मार्क्स का है. तो इसका आंसर सेक्शन भी स्टार्ट करेंगे. वाई इज रीडिंग वर्ड बाय वर्ड प्रॉब्लमेटिक. डिस्कस द 3 मेन स्टेजेस ऑफ रीडिंग. ये भी स्टार्ट करेंगे बच्चे. एक एक चीज बताऊंगा, आराम से 20 मिनट बने रहेंगे, देखेंगे सारे आंसर. I am Brazilian, I am nationality, word stress is usually falls on fixed label. Here will carries the primary stress, making pronunciation clear and natural. She is going to study tonight, going to study tonight. तो go study night जो है वो stress है, and they highlight the intention, action and time. Helping word remain unstressed to maintain the rhythm. चलिए बी पार्ट में मैंने आपको बोला था आ रहे हैं, आगे हैं. Reading word by word problematic. Word by word is a slow and mechanical approach that focuses on individual words rather than meaning. ये जो habit है often develops in early or untrained readers and become a major obstacle to effective reading. Instead of understanding ideas, reader struggles with decoding each word separately, जो कि affect करता है overall comprehension and fluency. Problem associated with word by word reading. Loss of meaning हो जाता है, रेड्यूस हो जाती है आपकी रीडिंग स्पीड और पुअर कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है ना. जो मीनिंग है टेक्स्ट का, इट इज़ कन्वेड थ्रू फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस. जो भी रीडिंग वर्ड बाय वर्ड करता है वो ना उसका नेचुरल फ्लो ही खराब कर देता है. तो आपके पास कोई आइडिया या कोई मैसेज शायद ठीक से पहुंच नहीं पाता, ग्राफ्स नहीं हो पाता. रेड्यूस रीडिंग स्पीड, ये फोकस करता है ऑन एवरी वर्ड सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन रीडिंग. ये प्रिवेंट करता है रीडर्स को कवरिंग लास्ट टेक्स्ट एफिशिएंटली एंड लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड फैटीग. पुअर कॉम्प्रिहेंशन, सिंस अटेंशन इज स्पेंट ऑन रिकॉर्डिंग वर्ड्स, लिटिल मेंटल एनर्जी इट रिमेन फॉर अंडरस्टैंडिंग. एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है टेक्स्ट को. सर इसका हैंड रिटन असाइनमेंट भी मिल जाएगा बच्चों. क्वेरी आप पूछ रहे थे, सॉल्व असाइनमेंट हो, हैंड रिटन हो, प्रैक्टिकल फाइल हो, गैस पेपर हो, लास्ट ईयर के सॉल्यूशन हो, मेरे बच्चे सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा. आपको सिर्फ कांटेक्ट करना है. ये रहा आपके सामने नंबर 198199. डिसरप्टेड रिदम एंड फ्लुएंसी. नेचुरल लैंग्वेज हैज अ रिदम एंड स्ट्रेस पैटर्न्स. वर्ड बाय वर्ड रीडिंग से क्या होता है, इट इग्नोर्स दिस पैटर्न. ये रिजल्ट करता है इन अननेचुरल पॉजेज एंड पुअर ओरल रीडिंग स्किल्स. ओवर डिपेंडेंस ऑन वोकेबलरी. रीडर जो है वो स्टॉप करता है फ्रीक्वेंटली टू थिंक अबाउट मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स इवन व्हेन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट शुड क्लैरिफाई मीनिंग. इनएबिलिटी टू प्रिडिक्ट मीनिंग. स्किल्ड रीडिंग इन्वॉल्व करता है एंटिसिपेटिंग आइडियाज यूजिंग कॉन्टेक्स्ट. वर्ड बाय वर्ड रीडिंग ब्लॉक प्रिडिक्शन एंड लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडिया. तो क्रिटिकल नोट देखते हैं. वर्ड बाय वर्ड रीडिंग में हेल्प बिगिनर्स इनिशियली. कॉन्टिन्यूट करता है डिपेंडेंस ऑन इट्स लिमिट ग्रोथ. ये प्रिवेंट करता है रीडर्स फ्रॉम डेवलपिंग हाई लेवल स्किल्स जैसे कि इन्फेरेंस, क्रिटिकल थिंकिंग और स्पीड रीडिंग. कंक्लूजन पे आते हैं. रीडिंग वर्ड बाय वर्ड इज अ प्रॉब्लमैटिक बिकॉज इट हिंडर्स स्पीड, फ्लुएंसी और कॉम्प्रिहेंशंस. Effective reading requires focusing on groups of words, understanding context, engaging effectively with the ideas. Moving beyond word level, reading enables readers to understand the text more naturally, confidently और meaningfully. Next question पे आने के लिए 1 मिनट रुकेंगे बस, 1 मिनट. ये देखो सारे क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर देख लो सारे. कहाँ पर मिलेंगे? उन्नति एजुकेशन इग्नू पे. बेल आइकन दबाओ, लाइक और सब्सक्राइब करो. मैं नहीं चाहता एक भी क्वेश्चन पेपर आप लोग मिस करें. ये देखिए बच्चे, सारे पेपर्स के सॉल्यूशन मिल गए. सारे पेपर्स के सॉल्यूशन, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट हम लेके आएंगे. सारे
काउंसलिंग शेड्यूल, कॉन्वोकेशन, आप देख रहे हैं अब कोई भी मेजर अनाउंसमेंट आएगी, कोई भी चेंजेस आए हैं हम बताएंगे। आपके रिजल्ट की खुशखबरी भी हम देंगे सबसे पहले। ये हमारी वेबसाइट आ जाएंगे unnatieducations.com। आप देखेंगे वेबसाइट पे ऊपर इग्नू लिखा आ रहा है, क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही अब ऐसे पहुंच जाएंगे। एडमिशन चाहिए हो, सॉल्व असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, नोट्स, कोई भी चीज़ चाहिए हो आपको सब मिलेगी। सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। शेयरिंग इज केयरिंग। फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारी टीम को ज्वाइन करें, हमारी टीम को ज्वाइन करें। फिर बता रहा हूँ हर चीज़ मिलेगी। सिर्फ आपको इधर व्हाट्सएप है, ये कॉलर सेट है, आपको 1 मिनट लगेगा, आपको सिर्फ कॉल करना है और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इग्नू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं आपको नेक्स्ट सॉल्यूशंस किस पे चाहिए। 3 मेन स्टेजेस बताते हैं रीडिंग की। तो सबसे पहले रीडिंग के बारे में बता दो। आंसर में पूरे मार्क्स चाहिए ना, हम चाहते हैं ना टीचर पूरे मार्क्स दे और अच्छी खासी वेटेज है। तो देखो देखते हैं रीडिंग की क्या वेटेज है, ठीक है ना। व्हाट आर द 3 मेन स्टेजेस, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि रीडिंग जो है एक एक्टिव और पर्पसफुल प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिंग, इवेल्युएटिंग रिटन टेक्स्ट। ये इफेक्टिव रीडिंग डज नॉट ऑकर एट सिंगल मोमेंट बट डेवलप्स थ्रू डिस्टिंक्ट डिफरेंट स्टेजेस से होकर निकलता है। ये जो स्टेजेस होती हैं ये रीडर्स को हेल्प करती है इंटरेक्ट मीनिंगफुली विद द टेक्स्ट, इंप्रूव करती है कॉम्प्रिहेंशन और रिटेन करती है इन्फॉर्मेशन। रीडिंग प्रोसेस जो होता है जनरली इसको डिवाइड किया जाता है 3 मेन स्टेजेस में, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग, पोस्ट रीडिंग। प्री रीडिंग में क्या होता है, दिस स्टेज प्रिपेयर्स द रीडर मेंटली फॉर द टेक्स्ट। रीडर प्रीव्यू करता है टाइटल, हेडिंग्स एंड विजुअल्स टू प्रिडिक्ट द कंटेंट। जो भी बैकग्राउंड नॉलेज होती है किसकी, रिलेटेड टॉपिक की, उसे एक्टिवेट किया जाता है। रीडर सेट किया जाता है पर्पस फॉर रीडिंग, जैसे कि गेनिंग इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग आइडियाज़। जो की वोकेबलरी है और जो कॉन्सेप्ट है उसको एंटिसिपेट किया जाता है टू रिड्यूस डिफिकल्टी ड्यूरिंग रीडिंग। वाइल रीडिंग स्टेज, अब उसमें क्या होता है, ये जो स्टेज है ना ये एक एक्टिव एंगेजमेंट है किसके साथ, टेक्स्ट के साथ। रीडर फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग में, किसकी, जो भी उसको मेन आइडिया आ रहा है उसकी और उसकी सपोर्टिव डिटेल्स में। स्ट्रेटजीज होती है लाइक स्किमिंग, स्कैनिंग एंड केयरफुल रीडिंग यूज किए गए हैं। रीडर क्या करता है, नोट्स बनाता है, अंडरलाइन करता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आस्क करता है क्वेश्चन मेंटी कि यार मेरे को ये पॉइंट लिखना है, क्या करना है, पूरा कुछ सोच रहा है। अनफेमिलियर वर्ड्स आर इन्फर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। पोस्ट रीडिंग स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में इन्वॉल्व होता है रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रीडर समराइज करता है टेक्स्ट इन देयर ओन वर्ड। आइडियाज़ को एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है और इवेल्युएट किया जाता है क्रिटिकली। कनेक्शंस बनाए जाते हैं बिटवीन द टेक्स्ट एंड रियल लाइफ सिचुएशन विदाउट प्योर नॉलेज। डिस्कशन एंड रिव्यू हेल्प स्ट्रेंथन कॉम्प्रिहेंशंस एंड मेमोरी। चलिए क्रिटिकल नोट देखते हैं। ये सारी स्टेजेस प्रेजेंटेड है सेपरेटली। स्किल रीडर ऑफन मूव बैक एंड फोर्थ देम बिटवीन। इफेक्टिवनेस ऑफ रीडिंग डिपेंड ऑन हाउ वेल दीज स्टेजेस आर इंटीग्रेटेड, इसे कैसे कंबाइन किया गया। द 3 स्टेजेस ऑफ रीडिंग टुगेदर फॉर्म अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जो कि इनहेंस करता है कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल थिंकिंग और रिटेंशन। बाय फॉलोइंग दीज स्टेजेस रीडर बिकम मोर कॉन्फिडेंट, पर्पसफुल एंड एफिशिएंट। कहाँ पे, इन अंडरस्टैंडिंग रिटन मटेरियल। एक्सटेंसिव रीडिंग और ये जो आपके इंटेंसिव रीडिंग, इनमें क्या फ़र्क है बच्चे, पेपर में ना ऐसे ही लिखना है, ऐसे प्रेजेंट करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। एक्यूरेसी, ग्रामर, सेंटेंस का, स्ट्रक्चर का, लिंग्विस्टिक फॉर्म्स का, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग का, एन्जॉयमेंट का, नेचुरल लैंग्वेज एक्सपोजर का। इसके अंदर शॉर्ट टेक्स्ट है, इसके अंदर लॉन्गर टेक्स्ट है इन लार्ज क्वांटिटी। इसका क्लोज, डिटेल्ड और स्लो रीडिंग है, इसकी फ्लुएंट रीडिंग है, जर्नल मीनिंग है। 4th, 5th, 6th पॉइंट डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिसीशन है, ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस एंड जर्नल अवेयरनेस। ये गाइडेड है, फॉर्मल है, कंपलसरी है, ये इंडिपेंडेंट है, वॉलंटरी है और ये किस पे इंटरेस्ट है, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। ये डिमांड करता है हाई कंसंट्रेशन और एफर्ट्स को। ये जनरली रिलैक्स्ड है एंड फोकस है प्लेजर्स पे। सर सारे पॉइंट लिखने हैं बिल्कुल बच्चे, 7-8 पॉइंट, यहाँ तक आपको सारे पॉइंट लिखने हैं। फिर से बोल रहा हूँ ये नंबर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, ज़रूर इस पर कॉल करके 5 साल के पेपर ले लो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो कि सारे सॉल्यूशन मिल गए हैं और हमें भी अवेयरनेस मिल गया है। पेपर में बिना सॉल्व पेपर किए नहीं जाना, गेस्ट पेपर लेके जाना है। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आपको उन्नति प्रोवाइड कर देगी। ये डेवलप करता है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और प्रिसीशन। इंप्रूव करता है रीडिंग स्पीड, कॉन्फिडेंस और वोकेबलरी थ्रू एक्सपोजर। लैंग्वेज सेंटर्ड है, मीनिंग सेंटर्ड है। चलो बच्चों आंसर देखेंगे। आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, हेडिंग लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से लिखेंगे, अगर आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो ब्लू पेन से लिखेंगे।
अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, बेल आइकन दबा दो। इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, आधे बच्चों ने अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है। बच्चे कर लो ताकि कोई आंसर मिस ना हो। स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर पे था, देखेंगे। अगला आंसर मैंने आपको दिखा दिया है। पीडीएफ के लिए अभी इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे हमारी टीम को। थैंक यू।